तो परमात्मा का ज्ञान आया तो उस समय मोहम्मद साहब के ज्ञानों का लोगों ने विरोध किया। विरोध इतना किया कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके मदीना में जाकर बसना पड़ा। मार के डर से लोग मारा करते थे कि ये एक ईश्वर की बात करता है, मांस भक्षण बंद कराना चाहता है, ऐसा करा रहा है, इसको जो है मारो पीटो। तो मारने के मरने चोट लगने के डर से वो कहाँ चले गए? मक्का से चले गए कहाँ? मदीना। आर्य धर्म का नहीं अलग है, अरमी अलग है। अब वहां से अलग चले गए। अब ये जैसे आपके देश में कोई तुर्की कठा कहलाता है, कोई मुगल शासन कहलाता है, ये सब का क्या मतलब आप जानते हैं? आप जानते हैं सब तुर्की है, कहते हैं ना ये तुर्की है। ये तुर्की है क्या? आप इसको भी जान लीजिए, थोड़ा जड़ से जानिए। क्या जड़ है? मुस्लिम ज्ञान यानी धर्म का ज्ञान, जब परमात्मा का, अल्लाह का पवित्र ज्ञान कुरान आया, अल्लाह का ज्ञान आया, ये आध्यात्मिक क्षेत्र से जानने की बात है। और इसका जब आया तो उन्होंने प्रचार किया। दो चीज आया उसके साथ में, क्योंकि वहां क्या हुआ था, वहां मार काट लड़ने भिड़ने वाले लोग ज्यादा थे अरब में। तो कुरान में एक ऐसी शिक्षा आई, दो तरह की शिक्षा आई। एक तो अल्लाह का ज्ञान आया और दूसरा क्या आया? राजनीति भी आया और तलवार भी अपने आप को रखने के लिए कहा। इसका मतलब क्या था? तलवार हम अपने पास रखे ताकि दुश्मन हमारे पर वार न कर सके। कोई हथियार किस लिए होता है? आत्मरक्षा के लिए होता है, अपनी रक्षा करने के लिए होता है, दूसरे को मारने के लिए नहीं। कहा शिक्षा दी गई। ये किसके लिए मिला? आत्मरक्षा करने के लिए शिक्षा मिली थी। दोनों चीज आया। तो जमीन के पहलुओं पर एक बराबर, एक समानांतर रूप में, एक तरफ तलवार राजनीति और दूसरा तरफ जो है अल्लाह का इल्म, अल्लाह का ज्ञान। इस ज्ञान को कैसे तुम प्रचार प्रसार करोगे? प्रचार प्रसार करोगे तो कई बाधाएं आएंगी, तुमको मारने वाले आएंगे, तो तुम्हें अपनी रक्षा भी करनी होगी। इसलिए तुम क्या करो? अपने साथ में दबा। भाव ये था। ऐसा ही हुआ तो वहां से प्रचार प्रसार होने लगा। जैसे आर्य लोगों ने ये कहा कि हमें कहीं नहीं जाना है, अगर कोई प्यासा होगा तो खुद मैं ज्ञानी हूं तो मेरे पास वो ज्ञान लेने के लिए आएंगे, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, वहीं रहा। लेकिन अरब से तुर्क देशों में गया। कौन सा ज्ञान? कुरान का ज्ञान गया। जो मोहम्मद साहब की जो बातों को मानने लगा वो कहलाते गए मुसलमान। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या कहलाते? तुर्की मुसलमान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तुर्की मुसलमान क्यों कहते हैं? मुसलमानों की वैरायटी को भी जानिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म है नहीं है। कहा जाता है क्योंकि हिंदू एक सनातन संस्कृति है, इसकी जो अखंड है, अनादि है, जो भारत की संस्कृति है। तो तुर्क में जब ये, अरब में जब कुरान का ज्ञान गया, मोहम्मद साहब की बातों को लोग माना, तुर्क के लोग माने। तुर्क के पहले राजा के पास ये ज्ञान गया तो वहां के सब लोग माने। जब माने तो क्या हो गया? वहां के लोग जब अपने भारत में जब आए तो वो लोग क्या कहलाए? तुर्की मुसलमान कहलाए। और वहीं का ज्ञान जब मंगोल में गया, संसार के नक्शे को देखिए, भारत के नक्शे को नहीं, भारत से बाहर वर्ल्ड का देखिए। अभी तो एशिया महादेश के अंदर अभी चीन, पाकिस्तान ये सब आता है, भारत ही नहीं आता। ये सब जो एशिया महादेश के अंदर में ही।
एशिया महादेश के अलावा भी तो अब कई है। कितने महादेश है? 7 हुए। अभी तो एक महादेश की बात है, हम एक द्वीप एशिया द्वीप की बात है। तो और फिर मंगोल में भी गया ये ज्ञान, प्रचार प्रसार हुआ। तो मंगोल के जब लोग आए तो वो तुर्की नहीं कहला सकते, क्योंकि वो मंगोल से आए। तो वो क्या कहलाए? मुगल कहलाए। क्या कहलाए? मुगल कहलाए। अब इसका विस्तार कैसे हुआ वो बात अलग है, पहले आप जान लीजिए ये, और उसके बाद आपको पता है बीतक में भी आपको पढ़ने को मिलता है। औरंगजेब का शासनकाल हुआ। औरंगजेब कौन था? तुर्की था कि मंगोली था? मुगल काल था। तो मुगल किसे कहते हैं? पता है मुगल किसे कहते हैं? जो मंगोल से आए वो कहलाए मुगल। अब